निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में विफाकी काबीना का इजलास। 8 निकाती एजेंडे पर गौर। इक्तिसादी राबता कमेटी के 13 और 14 फरवरी के फैसलों की तौसीक एजेंडे का हिस्सा। काबीना कमेटी ब्राए रियासती मलकियती इदारों के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल। काबीना कमेटी ब्राए कानून साजी के 16 फरवरी को लिए गए फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगा। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात। मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जाती उम्रा में अहम बैठक। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर सीनियर क़यादत इजलास में शरीक। इमदादुल्लाह बोसाल को नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का फैसला। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए 2 नामज़द गौर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और साजिद जफर शामिल। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना देना काबिल मजम्मत है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात आ रहे हैं, अपने लीडर से मुलाकात करनी है। अदालत ने आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने की इजाजत दी थी। जज साहिब ने ऑर्डर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेज रखा है। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। इंसाफ के लिए कहां जाएं? उमर अयूब की मीडिया टॉक। इलेक्शन में कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। हमारे लोगों को साथ मिलाकर पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाई जा रही है। इस हुकूमत की क्या साख होगी जो हमारे अराकीन को लालच और दबाव डालकर बनेगी। चीफ जस्टिस ने कहा था आइन की बालादस्ती करूंगा। अदलिया इंसाफ के लिए खड़ी हो, कानून की पाबंदी का नोटिस लिया जाए। असद कैसर की मीडिया टॉक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के अब्दुल वासे नामी शख्स ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकी अमेज मुहिम चलाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब्दुल वासे को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में शामिल बाकी किरदारों की शिनाख्त का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुताल्लिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक नासिर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। JIT के TORs भी जारी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़श्ता रोज़ नोटिस भेजा था। लियाकत चट्टा के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का टास्क मुकम्मल। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्ज़ामात पर भी तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की जाए। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बना दिया। अमरीका का पाकिस्तान में सोशल मीडिया की पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। सार्फिन को सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के एहतराम पर जोर देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। वाशिंगटन का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात पर भी जोर। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कायदे ईवान, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के नामों का ऐलान किया जाएगा।
मुराद अली शाह वजीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर भी गौर होगा। बानी पीटीआई से पीटीआई कोर कमेटी मेंबरान की अडयाला जेल में मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से अहम मामलात पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी पर बातचीत। आईन और कानून की बालादस्ती हर सूरत कायम रखने पर इत्तेफाक। अडयाला जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने से इनकार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल नहीं कर सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का मौकिफ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरती इजलास आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगा। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। उम्रे की अदायगी के लिए क्यों इजाजत नहीं दी जा रही? जिन केसेस में असद कैसर मतलूब थे सब में जमानत मिल चुकी है या नहीं? अदालत का इस्तफसार। 6 FIR में असद कैसर नामजद थे, तमाम में जमानत मिल चुकी है। वकील का जवाब। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने असद कैसर की दरख्वास्त पर समाअत की। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून हाउस हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तौसी का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना मॉडल टाउन और नसीराबाद में मुकदमा दर्ज है। फवाद चौधरी के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना रिश्वत वसूली का केस। साबिक वजीर के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तौसी। फवाद चौधरी की एंटी करप्शन के स्पेशल जज अली नवाज की अदालत में पेशी। थाना शादमान नजर आतिश केस में असद उमर की अबूरी जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने केस की समाअत की। दूसरे इक्तिसादी जायजा के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। वजारत खजाना ने रिपोर्ट IMF को इरसाल कर दी। SOEs के लॉ में तरमीम और तरमीमी कानून पर अमल दरामद की शर्त मुकम्मल नहीं हुई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान पोस्ट, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लॉ में तरमीम न हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वफाकी काबीना DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेपुटेशन में 1 साल की तौसीक करेगी। ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। उनके पास ये इख्तियार नहीं है। नोटिफिकेशन के बाद अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। दरखास्त में मौक़िफ़। गरीब आवाम के लिए इलाज भी मुश्किल। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। कैंसर, वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। ड्रैप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल दीगर 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज आज खुद बढ़ाएंगी।
सिंध हाई कोर्ट में 7 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने 4 हफ्ते में लापता अफराद का सुराग लगाने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का JITs और टास्क फोर्स के इजलास जारी रखने का हुक्म। ऐसा नहीं हो सकता जिसका दिल चाहे वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हासिल कर ले। हुकूमत ने शहरियत हासिल करने के लिए भी मैकेनिज्म बनाया है, इस पर तो अमल करना होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से असल शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात तलब कर ली। पहले साबित करें दरख्वास्त गुजार पाकिस्तानी शहरी है, फिर शनाख्ती कार्ड बहाल करने का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क्स। कराची इंटर बोर्ड में 12वीं जमात के नताइज में हेरा फेरी की तहकीकात। पूरी इम्तिहानी टीम नताइज में हेरा फेरी की जिम्मेदार और गफलत की मुर्तकिब हुई। कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और IT टीम गैर जिम्मेदार पाए गए। तहकीकात के दौरान किसी भी मुलाजिम का बयान संजीदा नहीं था। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकिशाफ। इंक्वायरी कमेटी ने मुलव्वस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने इंक्वायरी कमेटी की मुलव्वस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की मंजूरी दे दी।